मीन राशि वालों, मित्रों, बलशाली नहीं महाबलशाली। आज से राहु हुए महाबलशाली। जब महाबलशाली होंगे तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ये आप याद रखिएगा। आगे आपका अच्छा समय, ये बलशाली राहु आपके सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। सारे रिकॉर्ड मतलब ऐसा काम आपका अब बनेगा जो समझ ले कि जो पहले कभी बना नहीं है, और वो जो परेशानी जो आपके ऊपर चल रहे थे उसको भी ऐसा दूर करेगा कि फिर कभी जीवन में आपके सामने नहीं आएगा। ये राहु है। इसका बल जिसे कह सकते हैं कि अत्यंत ज़्यादा होता है, जो ये दे सकता है बाकी कोई नहीं दे सकता है। इसमें ये पावर होता है, मतलब ये जो कमाल करेगा वो कोई नहीं कमाल करता है। ये ऐसा पावरफुल माना जाता है। ये आज से अपने डिग्री में बदलाव करेगा, क्योंकि अब युवा हो जाएगा। पहले युवा अवस्था में नहीं था, पहले ये वृद्ध अवस्था में था। अब ये युवा होकर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कल्याणकारी स्थिति बनाएगा। यानी 10 सितंबर से राहु की स्थिति जो है वो अब जो है 23 डिग्री, उसके बाद जो डिग्री है वो घटने लगेगा। यानी डिग्री का घटने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा और ये युवा अवस्था में आ जाएगा, जिससे ये फल जो है वो कई गुना ज़्यादा देने लगता है। ये बहुत बलशाली प्रभाव देता है। अब ऐसे में बलशाली प्रभाव प्राप्त करके आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता बढ़ जाती है। अब इसकी क्षमता बढ़ने से आप बहुत ज़बरदस्त पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि पावरफुल बना देता है। ये वो चीज़ आपको प्रदान करता है जिससे आपके अंदर पावर आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जीवन रईस की तरह हो जाता है, यानी राजसी जीवन हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला वैसे भी बहुत बड़ा पावरफुल ग्रह माना जाता है। वैसे ये तो ऐसा है कि जब ये आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देने लगे तो आपको बहुत दूर पहुंचा देता है, ऐसे जगह पहुंचा देता है जहां की आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। बड़े बड़े लोग जो कभी बहुत ही गरीबी में जी रहे होते हैं, वो अचानक से जिनका लाभ जीवन में प्राप्त होता है, जिनका किस्मत बदलता है, जिनके कुछ ऐसा काम बन जाता है जिससे मतलब केवल पल भर से ही समय बदलता है, कुछ क्षण में ही समय बदलता है, भाग्य बदलता है, किस्मत बदलता है, वो यही करता है। तो ये आपके लिए किस तरह से आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहा है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो स्थिति रहेगी, यानी धीरे धीरे इनकी डिग्री जो है वो घटते चले जाएंगे, और जब डिग्री घटेगी तो इसका प्रभाव, इसका बल, इसकी शक्ति, इसके पावर बढ़ते चले जाएंगे। आप समझिएगा, डिग्री घटने से बल, पावर, शक्ति ये सब और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो ये देने जा रहा है, जिस तरह का प्रभाव आपके ऊपर देगा, वो और ज़्यादा बेहतर पावर के साथ देगा। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद कर सकते हैं आगे की कि ये आपको क्या देगा। अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि यह आपके लिए द्वादश भाव में बैठा है, और यहाँ से द्वादश भाव को वैसे तो खर्चीला भाव माना जाता है, दुखद भाव माना जाता है, लेकिन आप समझिए कि ये आपको द्वादश मतलब विदेश भेजेगा। इसका संबंध विदेश से माना जाता है, दूसरी जगह भेजेगा और यात्रा बहुत कराएगा। कई ऐसे क्षेत्र में आपको ले जाएगा, ऐसे जगहों पे ले जाएगा जहां आप पहले नहीं गए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाएगा, नहीं, ये आपकी तरक्की, प्रगति, सफलता आपको कहीं और ले जाएगा। कुछ ऐसे कार्य आपसे कराएगा जो आज तक आपने नहीं किया है। फोर्थ हाउस में दृष्टि, मतलब फिफ्थ दृष्टि फोर्थ हाउस में होने से ये आपके माध्यम से 5 दिसंबर 2026 तक घर बनवा सकता है आपके हाथों से। यानी आपके खुद का अपना मनपसंद और बहुत ही पसंद का घर हो सकता है। ये अचल संपत्ति आपको कहीं से दिला सकता है, या आप खुद मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेंगे कि आपके वो उस तरह के जो सपने होंगे, जो काफ़ी बड़े सपने होंगे, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे।
ये आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बनाएगा कि आपको नौकरी ये नहीं देगा, ये नौकरी के कारण आपको जॉब के कारण नए जगह पर सेट कर सकता है। नौकरी के लिए तो बाकी ग्रह है, लेकिन ये तरक्की दिलाता है। मतलब जॉब मुख्य रूप से जॉब का कारक नहीं है, लेकिन ये जॉब में जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सब और मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ ग्रहों का पूर्ण रूप से साथ है, तो ये आपको सफलता, उच्च कोटि के सफलता के लिए एकदम से पावरफुल साथ देता है। तो उसमें यदि थोड़े से भी सूर्य आपको साथ दे दे और आपके कैरियर के स्वामी यानी गुरु साथ दे दे, तो आप नौकरी में चले जाते हैं और ये तुरंत आपको ट्रांसफ़र करा देता है और विदेशों में भेज देगा। ये विदेशों में भेज सकता है, नौकरी के लिए आपके आसपास भेज सकता है, बिजनेस व्यापार के लिए विदेश भेज सकता है, यानी जगह बदल देगा ये। और इंसान का जब जगह बदलता है तो कभी कभी इंसान परेशान होकर जगह बदलता है, लेकिन कभी बहुत खुश होता है कि हमारा जॉब हो गया, अब हम नए जगह पे चले जाएंगे। इस तरह के नए रास्ते आपको देगा। और हाँ, खर्च भी कराएगा। अब आपके खर्च का दायरा भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे तो खर्च का दायरा भी बढ़ेगा। जो कपड़े आप मान कर चले, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कपड़े आप 500 का पहनते होंगे अब पहनेंगे 1000-2000 का। जो घड़ी आप 5000 का पहनते होंगे अब पहनेंगे लाखों का। तो ये आपकी जो है आपके रुतबा बदल देता है और ये इस तरह की स्थिति भी बनाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका नज़र जो होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है, तो आपका जो नज़र होगा वो बड़े चीज़ों पर होगा, जिससे कि अस्थायी रूप से आप आगे की परेशानी ना झेलें। इसलिए बड़ी चीज़ों पर दृष्टि होने का मतलब है कि आपके अस्थाई चीज़ों में घर बनाना, घर के साथ साथ कोई यदि काम शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य में भी मदद मिलेगा। जैसे कि आपका खुद का बिजनेस करना या खुद का दुकान खोलना, ऐसे बड़े चीज़ों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ आप इस समय अपने कारोबार को शुरू करने के लिए कुछ का काम करेंगे, कुछ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए बिजनेस ही करेंगे या कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिससे आपका बिजनेस शुरू हो सके, जिससे आपका नया काम शुरू हो सके, यानी इनकम का नया एक रास्ता ढूंढना शुरू जो आप करेंगे। उसमें जो राहु का युवावस्था का प्रभाव रहेगा। आप समझिए कि युवावस्था में जोश कितना होता है, हर युवा में जोश होता है, उत्साह होता है, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। उसी तरह से अब आपके जो मन में जो उत्साह होगा, उमंग होगा, जुनून होगा, उत्साह होगा, वो सारे इस समय आपको सपोर्ट करेगा, जिससे कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता की बहुत उम्मीद होगी। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े रिकॉर्ड आप इस समय तोड़ पाएंगे। आगे बात करें तो इस समय आप अब मनपसंद का वाहन, मनपसंद का बड़े काम करेंगे। इच्छा जो आपके होंगे, ये कह सकते हैं एक लाइन में कि इच्छा पूर्ति का समय है, इसलिए ये समय आपके इच्छा पूर्ति कराएगा और बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें, अब यहाँ राहु की दृष्टि देखिए 6th हाउस पे है, तो ये ऐसा काम करेगा कि जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित रोग था, ये तो पहले दृष्टि वैसा पावरफुल दृष्टि है, वो चीज़ को ध्वस्त कर देगा। जैसे आपने कर्ज लिया है, बहुत कर्ज से परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कर्ज को भी ख़त्म करेगा। यदि आपने इस समय किसी से कर्ज लिया हो या कोई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं या कोई आपके बीमारी पुराने चल रहे हैं, दवा भी चल रहा है, कोर्स पूरा होने वाला है, समझ ले कि यहाँ आपके स्वास्थ्य को भी बड़ा फ्रेश कर देगा, एकदम से अच्छा बना देगा। साथ साथ जो आपके अंदर इस समय क्षमता देगा वो बहुत ही पावरफुल क्षमता देगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। इसमें आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, 2-3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो आपसे ईर्ष्या करने वाले होंगे, जलने वाले होंगे आपके तरक्की से, आपके पदोन्नति से, उन्नति से, उनसे सतर्क रहें। वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा खेल कर सकते हैं जिससे कि कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे जॉब कर रहे हैं तो उसमें बदनामी करवाने की कोशिश करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माल को या आपके सामान को नकली मतलब बताने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालेंगे, निकलवाएंगे किसी माध्यम से।
तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर थोड़े से गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड आने की भी स्थिति रहेगी। आपको एकदम डाउन टू अर्थ रहना होगा अगर और ज़्यादा तरक्की आप चाहते हैं तो। इसलिए इस समय आपको डाउन टू अर्थ रहकर आगे के कार्य को करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने कार्य में खूब तरक्की के लिए मेहनत निरंतर करना होगा और चारों तरफ दृष्टि रखना पड़ेगा। चारों तरफ दृष्टि का मतलब आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा यहीं से देगा। अगली बात बता दें कि कुछ भी ऐसे कार्य जो कभी बड़े होंगे और अचानक होंगे, रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको मिलेगा, वो अचानक से मिलेगा। जैसे कोई आपका बिजनेस है, उसमें आपको अचानक से लाभ मिल जाए। जैसे शेयर मार्केट में भी आपने पैसा लगाया है, वहाँ ऐसा कोई खुशी मिल जाए जिससे कि आपका जीवन बदल जाए। साथ ही साथ यदि आपने इस समय कहीं कोई प्लान किया है जिसमें आपको सफलता पहले से नहीं मिल रहा था, उसमें सफलता मिल जाए। साथ ही साथ यदि किसी तरह के कोई ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी तरह का कोई ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जैसे कि कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत लाभ और बहुत ज़्यादा सम्मान इस क्षेत्र में मिलेगा। मीडिया से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो समाज में आपकी जो इस समय इज्जत बढ़ेगी वो गजब की बढ़ेगी। समाज, परिवार में सब जगह आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी तरक्की खूब पैसे दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, तो लोगों के नज़रों में आ पाएंगे, तो यहाँ आपका जैसे भाग्य बहुत साथ देगा। तो इस समय राहु को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा एक काम करें कि प्रत्येक शुक्रवार को इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम जरूर लगाइएगा, आप डेली लगाइए तो और अच्छी बात है। इत्र लगाइए, क्योंकि राहु के जो गुरु हैं उनको और प्रसन्न कर दीजिए। तो इस समय स्थिति आपकी मजबूत है वो और मजबूत होगा। आप परफ्यूम एक तरह का मत लीजिएगा, मतलब एक बड़े परफ्यूम ले लेते हैं सस्ते और साथ साथ कोशिश करते हैं कि लंबा चले। तो मेरा एक मानना है कि छोटे छोटे परफ्यूम और डिफरेंट प्रकार के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम खरीदें। कभी कुछ लगाएं, कभी कुछ लगाएं, कभी कुछ लगाएं। इस तरह से इससे आपके शुक्र जो है वो आपको और पावरफुल बनाएगा। माफ़ कीजिएगा, शुक्र और पावरफुल होगा तो राहु को और पावरफुल बनाएगा। राहु का जो निगेटिव प्रभाव है उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। निगेटिव प्रभाव ख़त्म होकर पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, तो किस्मत का बहुत साथ मिलेगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जॉब चाहिए तो पिता का आशीर्वाद लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, और यदि आपको लगता है कि राहु बहुत ख़राब है तो ये काम के साथ शिवजी को भी जल दीजिए, शिवजी को जलाभिषेक कीजिए। ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, साइबर फ्रॉड से आपको थोड़े सतर्क रहना होगा, या कोई अपनों से भी सतर्क रहना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा गलत लोग होते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, या आपको लगता है कि ये इंसान हमारा पैसे की चोरी करता है जो हमारे साथ रहता है, या हमारा इन्फॉर्मेशन की चोरी कर रहा है, हमारा प्लानिंग, हमारा जो आंतरिक मैटर है उसे बाहर बता रहा है, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होगा। इसलिए आपको बता दें कि ये काम यदि आपने करना शुरू किया, खुद सतर्क होते हुए रहें, आगे आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होने वाला है मित्रों। क्योंकि यहाँ तो ये स्थिति बन ही रही है। यहाँ युवा अवस्था में जब राहु आते हैं तो ये दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कराते हैं, और ऐसा तरक्की कराते हैं कि आपको कभी बिलीव ही नहीं होता है कि हमारा ये लाइफ हो सकता है। तो इसलिए इस समय आप उन ऊंचाइयों को भी छूने जा रहे हैं जिन्हें कभी आपने सोचा नहीं है, क्योंकि इस समय आप लक्ष्य प्राप्ति में एकदम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से एक अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन हाँ, थोड़े भय डर आपको लगेगा, किसी चीज़ में रुकावट भी आएगी, लेकिन वहाँ आपको एकदम से रुकना नहीं है, क्योंकि आप यदि सही मार्ग पर चल रहे हैं तो 5 दिसंबर 2026 तक एक लंबा समय आपके पास अच्छा समय है, जिसमें आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और हम तो यही कहेंगे कि शनि की भी 7.5 है, राहु
भी आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि शिव जी को जलाभिषेक करते रहें। जीवन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तरक्की आप करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न पूछना हो, परेशानी हो, तांत्रिक क्रिया किया गया हो, या आपके बीच पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हो, यदि आप चाहते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करना कि कैसे रिश्ते को अच्छे करें, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को अच्छे करें, शादी कब होगी, जॉब कब होगा, जो पूछना हो हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन हमें मेल कीजिए, मेल में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।